जी, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से हमने जो है अपने डेटाबेस में डेटा एंट्री की JDBC टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए अब हम इसको कम्प्लीटली अपने JPA के ऊपर लेके जा रहे हैं इस स्टेप में कि किस तरह से हम जो है वो JPA के साथ एंट्रीज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटाबेस पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ करें या माईसीक्यूएल यूज़ करें। ये काम किस तरह से होता है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप डेटाबेस चेंज करना चाहेंगे तो आपने यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर उसका चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जो भी ड्राइवर देंगे फिर आप अपना पाथ और डेटाबेस का नाम बताएंगे तो फिर ये पूरा मैकेनिज्म JPA का उसी तरह चलना शुरू कर देगा। फिलहाल ये JDBC पर कॉन्फ़िगर है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं और हम अपनी पूरे इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम JDBC टू JPA। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपना जो है वो सबसे पहले ये जो एक डिपेंडेंसी हमने स्टार्टर JDBC की ऐड की हुई है, इसकी जगह पर हम डेटा JPA का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंडेंसी जैसे हम ऐड करेंगे फिर हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट बिल्ड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास ऐड हो जाए और हम आसानी के साथ फिर उसके ऊपर उसकी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। ओके, ये ऑटो वायर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, इसको फिलहाल मैं हटाए तो देखिए। सो ये हमारा कंट्रोलर है, इट्स ओके। ये हमारी रिपोजिटरी है जो हमने बनाई हुई है। um, और हमारे पास एक यहाँ पर हमारा अपना बनाया हुआ इंटरफेस है जिसमें हमने खुद अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है। तो बेसिकली अब हम ये करेंगे कि हम इस इंटरफेस पे से इम्प्लीमेंटेशन हटा देंगे और हम इसे बताएंगे इस आई क्रिकेट को कि ये इम्प्लीमेंट करे JPA रेपोजिटरी को। अच्छा, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि हमारी जो प्लेयर की क्लास है उसको हम सबसे पहले सेट करें। इसको हम एज अ एंटिटी डिक्लेयर करेंगे। इसे हमने एंटिटी डिक्लेयर किया तो देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस एंटिटी जे काटा जो है इस इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर एक और हम मजीद यूज चीज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा टेबल जो है वो बना हुआ है, तो हम टेबल के एनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे और टेबल का नेम हम वही इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल का नेम है जो कि है TBL प्लेयर्स, ताकि ये एग्जैक्ट मैच कर जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ID है इंटीजर और उसके बाद नेम है टेक्स्ट और कंट्री है टेक्स्ट और उसके बाद डबल में मेरे पास एवरेज है। तो बिल्कुल मेरे पास ये ऑलरेडी जो है वो बने हुई हैं चीज़ें। इसका कंस्ट्रक्टर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हम ऑटो वायरिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर जाके पहले तो लैम्बॉक के जो हमने गेटर सेट यूज़ किए हुए थे इनको हटाए थे और अब हम इसके अपने मेथड्स यहाँ से बनवा लेंगे। राइट क्लिक करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे जाके और आप सोर्स सेक्शन पे जाएंगे और सोर्स सेक्शन पे जाके आप इससे जनरेट करवा लेंगे गेटर एंड सेटर। तो देखें ID का गेटर एंड सेटर बन रहा है, नेम का, कंट्री का और एवरेज का। ये सारे बनाने के बाद आप ओके कर दें तो ये आपको तमाम मेथड्स के साथ गेट और सेट प्रॉपर्टीज मेथड बना कर दे देगा। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, मैंने इस जगह पे क्रिएट कर लिया, इसने यहीं पे क्रिएट कर दिया, आप नीचे जाके क्लिक करें फिर क्रिएट कर लें, डजेंट मैटर। ये बिल्कुल ठीक हो गया। आई क्रिकेट जो है इस पे हमें इम्प्लीमेंट करवाना है JPA। यस, हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी को और उसके अंदर हम बताएंगे कि हम कौन सी क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेसिकली इट्स अ टेम्पलेट और एक हम ID दे देंगे। दिस इज हाउ आवर इंटरफेस विल बी वर्किंग। और टाइप में हम बता देंगे कि हम यहाँ पर प्लेयर की क्लास का इस्तेमाल करने वाले और ID में हम बता देंगे कि हम यहाँ पर एक इंटीजर पास करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको और मज़ीद आइडेंटिफाई करने के लिए हम बजाय इसको आई क्रिकेट के, क्योंकि हम प्योरली प्लेयर के टेबल पर काम कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ कह देता हूँ प्लेयर repository। ठीक है, दिस इज माय इंटरफेस इज डन।
अच्छा, ये नाम इसलिए आ रहा होगा कि आपकी फाइल का रीनेम कर ले, तो फाइल को भी हम रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो हमारी रिपोजिटरी तैयार हो गई। अब क्योंकि हम जेपीए के साथ काम कर रहे हैं, तो जेपीए रिपोजिटरी ने से इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा से वो तमाम मेथड लिखें सेव ऑल और व्यू ऑल करने के। तो बेसिकली मुझे इस वाली क्लास की अब ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट रिपोजिटरी इसको मैंने बंद कर दिया। आ, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो वी हैव प्लेयर क्लास जिसके अंदर हमने अपने कॉलम्स बताए। अच्छा, इन कॉलम में भी क्योंकि आईडी मेरा जो है वो प्राइमरी की है, तो यहाँ पर मैं एट द रेट ऑफ आईडी का एनोटेशन इस्तेमाल कर लूंगा ताकि पता चल जाए कि ये प्राइमरी की है। ये इसके लिए इंपोर्ट चाहिए होगी हमें। अच्छा, इसकी तरह अगर ये ऑटो इंक्रीमेंट है, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ होगा, लेट्स सी। हम इसके कॉलम्स को देख लेते हैं एक नज़र। आईडी है, यस, एंड इंडेक्सेस इसके अंदर हमारे पास। आई थिंक मैंने प्राइमरी की बनाई थी इसको देखने के लिए। कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, इंडेक्स देख लेते हैं हम। इंडेक्स में बनाया होगा, यस, इट्स अ प्राइमरी की। तो इट्स अ प्राइमरी की, लेकिन हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखा हुआ, तो दैट्स इट, जो हम भेजेंगे वही चला जाएगा। अगर ऑटो इंक्रीमेंट होता तो मैं यहाँ पर इसको बताता कि इसकी जनरेशन टाइप क्या है। सो बहरहाल ये हमारी आईडी हो गई यहाँ पर। इसको हम एक बार और प्रोजेक्ट को, अभी कंट्रोलर में एरर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम क्रिकेट रेपोजिटरी को डिलीट कर चुके हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद हम कंट्रोलर में अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उसको भी सेट कर लेते हैं कि अब हम मज़ीद इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। व्यू ऑल के लिए भी हम ये वाला कोड भी यहाँ से हटा देते हैं। व्यू ऑल में अब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे अपनी इस रेपो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अभी, और व्यू सिंगल वगैरह इसके तमाम मेथड देखते हैं। तो अब हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो हम जे टेम्पलेट का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ओके, मेरा कंट्रोलर जो है अब वो यूज़ करेगा इस प्लेयर रिपोजिटरी को डायरेक्टली, जो हमने अभी बनाई है। इसमें हमने कोई मेथड डिक्लेयर नहीं किया। हम यहाँ पर आके कहेंगे जी प्राइवेट प्लेयर रिपोजिटरी, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे रेपो के नाम से, और इसको एट द रेट ऑफ ऑटो वायर कर देंगे। ऑटो वायर, जैसे हम इसको ऑटो वायर करेंगे तो इसके तमाम तर मेथड जो जेपीए बैकएंड पे खुद मैनेज करेगा, वो बनकर जो है वो हमारे लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसका कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटो वायर अप है तो ये जो हमारे रेपोजिटरी खुद ही जो है सारे मेथड हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल, अब हम जो ऑब्जेक्ट है रेपो डॉट फाइंड ऑल, देखिए लिस्ट ऑफ प्लेयर रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट, एंड ये हमारा काम हो गया। तो इससे हमें तमाम प्लेयर्स डेटाबेस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमने व्यू सिंगल बनाया है तो हम उसको बेसिक कहेंगे डॉट फाइंड बाय। अब इसमें फाइंड बाय आईडी में हम इंटीजर देना चाहते हैं, तो बेसिकली हमने आईडी फ्रंट एंड से मांगी हुई है, तो ये देखें हमारा काम यहाँ पर भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये फाइंड बाय आईडी है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑप्शनल प्लेयर, तो हम यहाँ पे इसको ऑप्शनल, हम इसी तरह से बनाएंगे कि ये ऑप्शनल जो है वो उसको रिटर्न करेगा, और उसके अंदर हम प्लेयर की क्लास पास कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अभी ये पोस्ट मैपिंग है, तो यहाँ पर सेव हो रहा था। ठीक है, हम यहाँ पर सेव का ही मेथड यूज़ करेंगे और ये प्लेयर सेव हो जाएगा। अपडेट वगैरह जो है इसको अभी फिलहाल हम कमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस पर है वो काम ठीक चल रहा है या नहीं। ये दो मेथड मैंने फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया। ठीक है, सो दैट्स फाइन। और ये जो हम यूज़ कर रहे थे अनयूज्ड, जो आपकी इंपोर्ट्स हैं उसको आप हटा दें, वैसे खैर ये मैं बाद में यूज़ करूँगा पुट मैपिंग और ये, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से नहीं हटा रहा। दैट्स फाइन। तो मेरा जो है वो प्रोजेक्ट आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया है। सबसे पहले मैंने अपनी क्लास को सेट किया, एंटिटी बनाया इसको, और इसके अंदर जो लॉम्बॉक के गेट सेट थे उसको हटा दिया, और इसके कोड जनरेट कर दिया मैंने गेट सेट का। उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि मैंने एक रिपोजिटरी क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने जेपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया, और उसके अंदर अपनी जो मेरी मॉडल क्लास थी प्लेयर वो पास किया, और एक की पास कर दी जो कि इंटीजर है। कंट्रोलर पे आके मैंने उस रेपो को इस्तेमाल किया, एंड दैट्स इट। अब मैं इस सर्विस को रन करूंगा, और मैं देखूंगा कि इस सर्विस में जो है वो तमाम चीज़ें डेटाबेस के साथ ठीक चल रही है या नहीं। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएं, ये बिल्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट।
ताकि अगर कोई एरर वगैरह हो तो वो आपके सामने यहीं पर आ जाए। ठीक है जी, प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। अब हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। Yes. अच्छा, जो एक्स्ट्रा टर्मिनल्स हैं उनको हम बंद कर देते हैं फिलहाल, ताकि हम प्रॉपरली अपना आउटपुट देख सकें। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। या प्रोजेक्ट मेरा रन हुआ, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट। तो अभी हमें बताएगा कि पोर्ट नंबर, ओके देयर आर सम, ओके। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब हम पोस्टमैन पे जाते हैं और अपनी जो पहले गेट रिक्वेस्ट थी उसको चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास हमारे डेटाबेस में से डेटा रिसीव हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा ये आईडी और नेम और कंट्री और उसका एवरेज हमारे पास डेटाबेस में सारा है। हमारे डेटाबेस के अंदर तीन ही एंट्रीज इस वक्त मौजूद है। अब अगर हम बात करें हमारी, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट थी, कंट्रोलर पे चल के देख लेते हैं। कंट्रोलर पे हमने हमारी गेट मैपिंग के अंदर व्यू ऑल किया हुआ था, इसके अंदर मैंने अपने सिर्फ प्लेयर रिपोजिटरी से फाइंड आउट किया है। इसी तरह मैं आ, एक सिंगल मैपिंग के साथ काम करना चाहता हूँ तो पाथ वेरिएबल होगा आईडी। तो ये अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर /1 देंगे और सेंड करेंगे। तो देखें 1 का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर हम 2 देंगे तो 2 का रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम 24 देते हैं जो कि नॉट फाउंड है तो डेफिनेटली नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर चल रही है। प्लेयर की रिक्वेस्ट, सॉरी ये इसके आगे कुछ नहीं आएगा डायरेक्टली। ओके। इसी तरह हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई हुई थी जिसमें हम प्लेयर का पेलोड भेज रहे थे पूरा बॉडी में यहाँ से। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है इस तरह से एबीसी प्लेयर का डेटा भेजता हूँ और आईडी इसकी हम 4 रख देते हैं और इसको हम सेंड करते हैं, तो यस प्लेयर सेव एज एबीसी जो मेरे कंट्रोलर में लिखा हुआ है, और मैं दोबारा आके अगर गेट रिक्वेस्ट चलाता हूँ तो फोर्थ प्लेयर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एबीसी। ठीक है, दैट्स फाइन। तो हमारा जो चलता हुआ प्रोजेक्ट था प्लेयर्स वाला, उसी के अंदर हमने जो है वो जेपीई को इम्प्लीमेंट किया और डेटाबेस के ऊपर कनेक्टिविटी कर दी, जिससे डेटाबेस में एंट्रीज भी हो रही हैं और डेटाबेस से डेटा रिसीव भी हो रहा है।